सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। आए नहीं की हो खाली हो गया है। कौन? पूरा घर। और घर में डाका पै गया। डाका तो नहीं पड़ा, हाँ लेकिन कहर जरूर पड़ गया है। कहत मतलब कि घर में कुछ नहीं है। अरे क्या मतलब कुछ नहीं है? आटे की पेटी खाली, चीनी का डब्बा वो भी खाली, और हाँ दाल का कनस्तर खाली। और क्या मंजर पेश कर रही है तू, मुझे समझा जरा। जी ये हमारे घर का मंजर है, मगर आपको तो पका पकाया मिल जाता है ना, मगर अब नहीं मिलेगा। तो क्या फाके होंगे? जी हाँ। ऐसा क्या हूँ? आपका बेटा एक नंबर का निकम्मा जो है। और किन्ने क्या निकम्मा है? हाँ नहीं तो और क्या। हाय बेरोजगार है। भाई देखें वो अनएम्प्लॉयड है, मेरा मतलब है कि बेरोजगार, तो फिर घर में तो फाके ही होंगे ना। हाय सारी जिंदगी वास्ते बेरोजगार थोड़ी रहेगा वो। जब तक रहेगा ना हम भूखे ही मरेंगे। वाकई कुड़िए नौबत तो यहाँ तक आ पहुँची है। कह दे अपने बेटे से काम ढूंढ ले, वरना मैं ना जा रही हूँ अपने मैके। हाय बंद कर, क्या नहुसत फैला रही है सवेरे सवेरे घर में। हाँ हेलो, जॉब जल्दी बता। अकाउंटेंट तू अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? मतलब अकाउंटेंट और मैं? अरे जब तक जनरल मैनेजर की पोस्ट नहीं होगी ना, मैं नौकरी करने वाला नहीं हूँ। ये जॉब मेरी शायान शान नहीं है भाई, नखरे नहीं दिखा रहा हूँ, अपनी वर्थ बता रहा हूँ। हाँ अच्छी जॉब ढूंढो, बड़ी। ओके समझ क्या रखा है इन लोगों ने यार। अरे भाई जेबो नाश्ता तो दे दो यार। हाँ बोलो भी क्या है? इतने गुस्से में क्यों भाई? बुलाया क्यों है मुझे? तमीज से बात करो, तुम्हारा मिजाजी खुदा हूँ मैं। नाश्ता लेके आइए। कहाँ से? 5 स्टार होटल से। अरे भाई जाहिर सी बात है किचन से। किचन में कुछ है? मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या मैं किचन में होता हूँ? घर में ना फाके नाच रहे, फाके, कुछ शर्म करो। वाह नाच फाके रहे हैं और शर्म मैं करूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाके ना सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्यों? सारा राशन मैं खा जाता हूँ। बेकार बैठोगे ना तो फाके ही होंगे। अरे वाह, अरे भाई नौकरी मिलेगी तो करूंगा ना। वाह सारी दुनिया नौकरी करती फिर रही है, एक तुम्हें नहीं मिल रही। देखो देवो, जनरल मैनेजर की नौकरी मिले तो बात है ना। टू हेल विद योर जनरल मैनेजर की नौकरी। मैं बता रही हूँ कुछ कमा के ले आओ, वरना मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। देखो मेरी बात तो सुनो, ये तो मामला संगीन हो गया। फोन करो, अकाउंटेंट की नौकरी कर लो। हाँ शकील भाई कैसे हैं आप? शकील भाई मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, वो अकाउंटेंट की जॉब है ना मैं करूंगा। जॉब गई? अरे 3 मिनट पहले तो कॉल की थी आपने, कोई और असामी ले भी गया। ओहो कुछ करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। जी फरमाइए। अंकल आपको मैथ आता है क्या? मैथ्स? जी मैथ, आप पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा स्कूल वाला मैथ्स? जी हाँ। अरे वो आता बेटा तो मैं आज बैंक में ना होता। मैथ के पेपर वहाँ भी होते हैं क्या? नहीं, जो मैथ्स का पेपर पास करते ना वो वहाँ पे होते। तो मुझे भी पास करवाइए ना। बेटा आप हैं कौन, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। आप वही है ना जो बेकार फिरते रहते हैं। क्या मोहल्ले के बच्चों को भी पता कि मैं बेकार हूँ? कोई काम कीजिए ना। बेटा काम ही तो ढूंढ रहा हूँ। मुझे मैथ पढ़ाएंगे? मैं खुद 3 बार फेल हो चुका हूँ, आपको कैसे पढ़ाऊँ? ये आदमी अखबार क्यों है आपके? बेटा मैं नौकरी जॉब ढूंढ रहा हूँ। आदमी सब कुछ हो जाए लेकिन बेकार ना हो। ये वक्त भी आना था कि मोहल्ले के बच्चे मजाक उड़ाएंगे। सही बात है अंकल, मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ाया करें। बेटा आप किसी और से पढ़ रहे हो? और कोई मोहल्ले में बेकार है ही नहीं ना। यानी कि जो बेकार है उसके पीछे मोहल्ले के बच्चे पड़ जाएंगे। अरे भाई आपकी बेकारी खत्म कर रही हूँ मैं। भागो। नाराज क्यों हो रहे? मैं आपकी फायदे की बात कर रही थी। लो जी, घर में भूख नाच रही है और ये यहाँ तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें नहीं देख रहा हूँ, नौकरी तलाश कर रहा हूँ। अबे भाई अखबार में कौन सी नौकरी मिलेगी? हर तरह की। भाई ये शेख चिल्ली के ख्वाब देखना ना छोड़ दो, कोई नौकरी वोकरी नहीं है इसमें। हकीकत में नौकरी के इश्तेहारात है भाई। जेबो ना मैके जा रही है। ये क्या मजाक है? मजाक क्यों करूंगा भाई, सच में जा रही है। अच्छा ठीक है, जब तक हालात भीतर नहीं होते वो वहीं रहे। अब ना हमेशा के लिए वो वहीं रहेगी। हमेशा? हाँ। वाओ, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। जब तक हालात सही नहीं होते
घर में कुछ खाने को है नहीं, वो वहीं रहे, बल्कि हमारे लिए भी कुछ खाने को भेज दे। वो ना मैके जा रही है किसी मजार पे नहीं, जो तुम्हारे लिए खाना भी ले आए। अरे भाई तुम्हारे सामने मैं पूरी कोशिश कर तो रहा हूं नौकरी ढूंढने की, अब क्या करूं? जब तुम्हें मिल जाए ना नौकरी तो बता देना, वो वापस आ जाएगी। और ना मिली तो भाई वो किसी और का सोचेगी, जो मर्द घर तो चला सके। या अल्लाह, तुम लोग इस हद तक प्लान बना के बैठे हो। प्लान नहीं, पूरा इरादा करके, और तुम इसको धमकी मत समझ लेना। अरे भाई अरे लड़ क्यों रहे हो? इधर आओ, मेरे साथ बैठो और नौकरी ढूंढते दोनों, कम ऑन। भाई मैं नौकरी क्यों ढूंढूं, मुझे थोड़ी चाहिए, तुम ढूंढो। क्यों, तुम इस घर में नहीं रहते, बल्कि जबरदस्ती के इस घर में नहीं रहते? बदतमीज, जरूरत है रिश्ते का इश्तिहार देख रहे हो, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी इसमें? है। अरे भाई इत्तेफाक से ये सफा सामने आ गया, वरना मैं तो नौकरी तलाश कर रहा था भाई। तुम नौकरी नहीं गुलामी ढूंढ रहे हो। गुलामी? जी दिख रहा है, जोरू का गुलाम चाहिए। अरे भाई एक बुरे तजर्बे से मैं गुजर रहा हूँ, दूसरे बुरे तजर्बे के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ? क्यों भाई, क्यों नहीं सोच सकता? आजा भाई आजा, साथ बैठ जा और नौकरी ढूंढता दो। कम ऑन, बैठो। मिल गई। कौन? जॉब मिल गई, कोई और ना ले जाए। अम्मा अम्मा अम्मा, हाय हाय इत्थे हूँ की हो गया? अम्मा जल्दी से मुंह मीठा करो। क्या हूँ, मेरा मुंह कौड़ा है? अरे खुशी की बात है खाला। कि मेरा मुंह कौड़ा है? अरे इफ्फी को नौकरी मिल गई है। हैं? यार रब्बा तेरा लख लख शुक्र। अब फाइनली हमारे फाके दूर हो जाएंगे अम्मा। कहाँ नौकरी मिली है? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में मिली है। हाय हाय, मैं कब ये कह रही हूँ कि इस मुल्क से टुर गया है। अम्मा मैंने इतनी दुआएं की है कि आपकी सोच है। हाँ मैं तो बद दुआएं देती रहती हूँ ना, और तू दुआएं नहीं करती, सिर्फ धमकियाँ देती है उसे मैके जाने की। अम्मा वो तो मैं उसके कहने पर देती रही हूँ ना। क्यों? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ इफ्फी को एहसास दिलाने के लिए कह रहा था। देखें जॉब लग गई ना, ये एहसास है, इससे तो घर तबाह होने लगा है। आप छोड़े, आप मिठाई खाएं खाला, ताकि आपका गुस्सा तो ठंडा हो। हाँ ना, खुदा खुदा करके इफ्फी की नौकरी चली है। और आप यहाँ खड़े होके नौसियत फैला रही हैं। और दो खिंच के लगाऊंगी चपेड़े तेरे मुंह पे। कहाँ है इफ्फी? वो तो जॉब पे गया अपनी। क्या? हाँ ना अम्मा, उसकी जॉब का आज पहला दिन है। कह रहा था फोन पे ही नौकरी पक्की हो गई, और सैलरी आपको पता है कितनी है? पूरे 1 लाख रुपए। हाय 1 लाख? हाय ओ रब्बा, मेरा दाम ही ना निकल जाए। हाय मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। क्या? नथिंग अम्मा, कुछ नहीं। तेरे मुंह से तो कोई चंगी गल निकलनी ही नहीं है। चल जा पड़ोस में भी कुछ अच्छा बांट के आ। ऑफ कोर्स अम्मा, 1 नहीं 2-4 किलो मिठाई मंगवाएंगे। सारे तू पहले हमारे हमसाइयों में दे के आना। जी खाला, क्यों नहीं। चलो भाई, दुआ करो उसकी लंबी नौकरी के लिए। चल भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मेरे इफ्फी की नौकरी लवा दे पक्कम पक्की। आमीन। या अल्लाह लड्डू में हड्डी नु हिट करा दे। आमीन। या अल्लाह सुच्चे 1000 तू उत्ते किस्ता जान। आमीन। आमीन। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। ज़ेबो अम्मा, ज़ेबो अम्मा। वाह वाह वाह, तुम आ गए। हाँ। अरे तो हमें बताते ना, हम दरवाजे पे जाके तेल डाल के आते। क्या? भाई ये रस्म होती है। अरे छोड़ो इन रस्मों को, ये लो ये बैग, इसमें क्या है? खाने पीने का सामान। क्या? हाँ जो रह गया वो भी ले आएंगे। ये तो कमाल कर दिया यार तुमने। हाउ स्वीट। अरे मैं क्या स्वीट हूँ? अरे स्वीट तो मेरी मैडम है। मैडम? हाँ, जो मेरी बॉस है। बॉस और मैडम? हाँ, तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? तुमने तो हमें नहीं बताया कि तुम्हारी बॉस एक खातून है। तो बताने की क्या जरूरत थी? तुम एक खातून की चाकरी करोगे और तुम्हें अपनी बीवी को बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या बात हुई? क्या औरतों के बॉस मर्द नहीं होते? ये कोई बताने वाली बात है? अरे वो और बात है। अरे तो इसमें अजीब क्या बात है? लिसन, तुम ये नौकरी नहीं करोगे तो मतलब नहीं करोगे। इतनी अच्छी नौकरी है, पहले दिन ही मुझे 50,000 रुपए दे दिए। 50,000? जी, मैडम ने कहा तुम्हारे घर में बीवी है ना, तुम्हें जरूरत होगी। अच्छा, तो मैडम को भी पता है तुम्हारी बीवी है? जी हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। अब तुमने तो इफ्फी मुझे डरा ही दिया था। आजकल वैसे वाकयात भी तो ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं ना। ज़ेबो हमेशा मुझ पर शक। सॉरी इफ्फी, क्या उठक बैठक करूँ अब? ज़ेबो बहुत अफसोस की बात है, मैं कितने चाहों से ये घर का सामान वगैरह लेकर आया था। अरे कहाँ ना, आई एम रियली सॉरी। अरे चलो अब ये खुशी की खबर खाला को देते हैं। हाँ लेट्स गो, चलो। चलो चलो चलो। अम्मा उसने पहले दिन 50,000 निकाल के हमारे हाथ में रख दिए। हाय शुक्र है। बस एक बात की फिक्र है मुझे। नकली नोट निकले ने? नहीं। पुराने निकले ने? ओह गॉड नहीं, और कोई बात है? नाले और कौन सी बात है? क्यों मुझे फिक्र लगा रही है तू? बात तो फिक्र वाली है वैसे अम्मा। तक मुझे तो बता कुछ। 50,000 देने वाली ना मैडम है। मैडम? तो फिर की हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे इसमें खतरा है। खतरा? हाँ ना अम्मा, मैडम बहुत तेज होती है। ना तू तो मैडम नहीं, तू कम तेज है। तुझसे तो अल्लाह ही बचा के रखे। अम्मा मैं तो सीधी सादी हूँ। हाँ,
तू ते आसमान से उतरा हुआ कोई टोटा है ना। अब ये ना ज्यादती कर रही है मेरे साथ। और घर में पैसे आ रहे आन दे, क्यों ना उसत फैला रही है। ओवे मैडम सानू की। अच्छा अम्मा इफ्फी से कहना मुझे शॉपिंग पे ले चले। नहीं, इस बारी तूने कुछ भी नहीं खरीदना। क्यों? इस बारी मेरी बारी। क्या? लेने दे मुझे 8-10 सूट कोई। और 10 सूट? अम्मा क्या आपने इस उम्र में फैशन शो में जाना है? और 50,000 मिले, बेचारी माँ का कोई हक नहीं है। बस पता था मुझे, मेरी बारी में ना आपको अपना हक याद आ जाता है। ठीक है ले लीजिएगा सारे पैसे। ओहो, इससे क्या हो गया? नक चढ़ी जई ना हो तो चंगा है। जा परमा। जेबो अम्मा पिंटू। ये क्या है? ये है चाबी। तो इसका ताला किधर है? अरे तुम हो क्या चीज? क्यों, क्या हुआ? ये गाड़ी की चाबी है। तो फिर गाड़ी कहाँ है? तो क्या अंदर लाउंज में लिया था? वाकई? हाँ हाँ। तुम्हें खुदा ने इतनी अच्छी नौकरी दी और तुमने गाड़ियाँ चुराना शुरू कर दी। क्या? अरे बेवकूफ औरत, ये हमारी गाड़ी, हमारी? यस यस, ऑफिस वालों ने दी है। तुम्हें लेने आई है? अरे तो ऑफिस वालों ने मुझे गाड़ी दी है। तुमने दफ्तर में ऐसा क्या कर दिखाया कि तुम पर इतनी मेहरबानियां की जा रही हैं? काबिलियत बेगम, काबिलियत। तुम खुश होने के बजाय, फख्र करने के बजाय मुझसे जलती हो। पहले 50,000 फिर गाड़ी। और ये मैडम कौन है बाय द वे? मुसलमान। इतनी मेहरबान क्यों तुम पे? ओहो, मैडम तो होती ही मेहरबान है, मैडम है ना। तो क्या हम यतीम हैं? अरे मुझ पे तो शक करती ही थी, अब मैडम में भी शक करने लगी हो। वैसे शक वाली ना कोई बात नहीं है, मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया, चुप रहो, तुम ही समझोगे। अरे भाई किन बातों में पढ़ के तुम दोनों वक्त जाया कर रहे हो। और लंबी ड्राइव पे चलते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? मैं भी जाऊंगा, मैं भी। तुम दोनों जाओगे? हाँ। अरे भाई फिर ड्राइव का मजा नहीं आएगा यार मैं भी इसी घर का फर्द हूँ। ना 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 ना, तुम जबरदस्ती के फर्द हो, बल्कि जबरदस्ती के मेहमान हो इस घर में। जेबो, वैसे पिंटू, हर जगह तुम्हारा जाना पीछे पीछे आना जरूरी नहीं है। देखो यार, मैं तुम्हारा कजन भी तो हूँ। अरे भाई तुम कजन हो या हमारे बाप हो जो हर जगह साथ जाओगे। आओ कम ऑन जेबो, कम ऑन। हाँ हाँ हाँ, तुम यहीं पे रुको। चलो यहीं पे, चलो 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 चलो। अरे भाई मखनजू, हमारे आने तक पानी गर्म करके रखो। क्यों, एक्सीडेंट करके आओगे? गाड़ी धोने के लिए गर्म पानी से गाड़ी धोऊंगा मैं। कम ऑन जेबो। बाय। मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं। ओ गॉड रक्षी, इतना मजा आया, मैं तुम्हें क्या बताऊं। पता है गाड़ी तो हवाओं में उड़ रही थी, इतना मजा आया हमें। जेबो अम्मा, अच्छा, जेबो। अच्छा मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। जेबो अम्मा। हाँ बोलो, क्या काम है? वो मैडम आ रही है। मैडम कौन? अरे मैडम मेरी बॉस। यहाँ आ रही है? हाँ। Why? अरे ये तो खुशी की बात है ना कि वो आ रही है। मैंने कब कहते कि बुरी बात है, मगर इस तरह अचानक। अरे भाई वो बॉस है, कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकती हैं। आई थिंक घर तैयार करना पड़ेगा। अरे ये घर है ना, तो घर क्यों तैयार करना पड़ेगा। मेरा मतलब है तुम साफ सफाई कर लो और खाना भी अच्छा बना लो। हाँ मुझे पता है मैडम है, कोई नरम सी ग़िज़ा तो बनानी पड़ेगी उनके लिए। अभी उनकी 32 है, कुछ भी बना लो। लिसन, मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? तो फिर पूरा मोहल्ला जमा कर लो। जाके पिंटू से भी कहो। मोहल्ला इकट्ठा करने का? जी नहीं, मेरे साथ काम करे। अरे वाह, तुम्हारा कजन है, तुम कहो। अरे यार वो साथ ना ले जाने पे नाराज हो गया है। अरे भाई उस पापड़ वाले को मनाओ और जल्दी से मुझे बताओ कि बाजार से क्या लाना है। पहले पिंटू को तो लाओ। बाजार से? अरे भाई उसको बुलाओ कि मैडम आ रही है, उसका अच्छी तरीके से वेलकम तो होना चाहिए ना इस घर में। हाँ, मैं अम्मा को बताता हूँ। एक तो घर में बैठी मैं उस बूढ़ी औरत से परेशान हूँ और एक और आ रही है, लई रहम करे इस घर में। अरे भाई कब आएंगी तुम्हारी मैडम? आ जाएंगी भाई, आ जाएंगी। मेरे ना हाथ थक चुके हैं इस हार को उठाए उठाए। हाँ लोहे के हार है ना जैसे। वैसे ये मैडम क्या गाड़ी पे आएंगी? नहीं, साइकिल पे आएंगी। ओहो, मैं तो बस पूछ रही थी। अरे तो सारी जिंदगी ना बुद्धू ही रही। अब मैडम आ गई, मैडम आ गई, मैडम आ गई। मैडम, छोटा मुंह बड़ी बात, ये तो चीटिंग हो गई हमारे साथ। अरे क्या कह रही हो जेबू? और नहीं तो क्या, ये तो मैडम से कोई खूबसूरत लड़की निकल आई। ओह थैंक यू। अंदर आने का नहीं कहेंगे आप लोग? नहीं। नहीं, आए ना क्यों नहीं? हाँ, इनको अंदर लेके चलो ना पुत्र। आप अंदर आइए, आइए आइए। पुलिस पुलिस, आ जा आ जा आ जा। क्या लगा रखा है ये? अरे क्या हुआ भाई, मैडम ही तो है। अच्छा ये मैडम है, ये तो कोई लड़की है। और बात सुनो, अगर कोई चक्कर निकला ना तुम्हारा साथ तो इन्हीं हारों से तुम्हें उल्टा लटका के टांग दूंगी। ये तुमने ना हमेशा यही करना है मैडम। क्या
तुम यहाँ रहोगी? हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? इतने दिनों के बारे में तो किसी ने बताया मुझे। तो अब मैं बता देती हूँ। लिसन, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? मेरा जवान शौहर है। हाँ, तो मैंने कब कहा है कि तुमने किसी बूढ़े से शादी कर रखी है? एक जवान शौहर के होते हुए तुम्हें तो कम से कम यहाँ नहीं रहना चाहिए। मेरा तो यंग शौहर नहीं है। मैं अपने शौहर की बात कर रही हूँ। तुम अपने शौहर की बातें दूसरों से क्यों करती हो? मैं कह रही हूँ कि मेरे शौहर की मौजूदगी में तुम्हारा यहाँ पे रहना जरूरी नहीं है। नहीं, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। ओ बीबी, इसी बात को डरे, तुम ना इसे जानती नहीं हो। कैसे जान सकते हैं? अभी कुछ ही टाइम तो हुआ है हमें मिले हुए। अब मिलना हमेशा के लिए ना हो जाए कहीं। कैसी बातें कर रही हैं? मैं उसकी बॉस हूँ। अब आखिर यहाँ पे रहना क्यों चाहती है? मैं अपने घर के एनवायरनमेंट से उकता चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा चेंज चाहती हूँ। अच्छा, तो चेंज करने के लिए आपको हमारा घर मिला था? मैं कुछ टाइम के लिए 1 लाख रुपए भी दे रही हूँ। और एक और वजह भी है। कहीं मेरा शक ठीक तो नहीं है? कौन सा शक? कोई नहीं, चलो तुम दूसरी वजह बताओ। दूसरी वजह ये है कि इफ़ी अपने आप को सही तरह से ट्रीट नहीं कर पाता ना। क्या? वो मेरा जर्नल मैनेजर है और एग्जेक्टिव पोस्ट के हिसाब से उसे चलना फिरना बोलना चालना आता ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ उसे यहाँ रह के सब कुछ सिखा दूँ। क्या? हाँ, जाओ मेरा कमरा तैयार करो। जाओ ना, मेरा मुंह क्यों देख रही हो? जाओ। ओके। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। अम्मा, पहली फुर्सत में उसको इस घर से निकालें। भाई कैसे निकाल दूं? तेरा कसून है। मैं पिंटू की बात नहीं कर रही, तो फिर? उस मैडम को। अच्छा, वो बॉसनी। जी हाँ। खबरदार है, पहली बारी तो मेरे पुत्र ने किसी चंगी जगह नौकरी की है। कोई ढंग की नौकरी नहीं लगी, खतरनाक लगी है। खतरनाक? अम्मा पता है क्या होगा? हम सारे सोए रहेंगे और वो शौहर ले जाएगी। उसका शौहर भी है? जो घर में शौहर है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसके घर में कोई शौहर है? अम्मा, इस घर की बात कर रही हूँ। और इस घर में उसका केड़ा शौहर है? मैं इफ़ी की बात कर रही हूँ। किससे? उस मैडम के हत्थे में बिल्कुल इफ़ी को चढ़ने नहीं दूंगी। वो इस घर में नहीं टिकेगी, मतलब नहीं टिकेगी। वो 1 हफ्ते का 1 लाख दे रही है, तुझे कुछ पता भी है? आपको पैसे की पड़ी है, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। और खबरदार है, घर में पैसा आ रहा है, गड्डी भी आ गई है। हाँ, वो तो मैडम मैडम बोलता रहा, मैडम आ रही, लेकिन अंदर से मॉडर्न लड़की निकल आई। हाय हाय, तू तो हमेशा मेरे पुत्र पे ना शक ही करती रही। भाई, हजारों रुपए दे दिए, गाड़ी दे दी, मुझे तो कुछ डर लग रहा है अम्मा। और चल जा इधर से जा, मनूस मारी कहीं की नौस लाती रहती है। अम्मा, हाय, मुंह बंद कर, यहाँ कौन सा उसने हमेशा रहना है? थोड़े दिन के लिए आई है, फिर टूट जाएगी। मुझे लगता है साथ इफ़ी को भी लेके जाएगी वो। और वेला बैठा था तो तू टिकने नहीं दे रही थी, अब कम लग गया तो तुझे परेशानी शुरू हो गई है। ओह गॉड, आपको कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? और जा, कोई कसर न रह जाए उसकी खिदमत में। जा जाके खिदमत कर उसकी, घर में खुशहाली आने दे, नुस्खे ना फैला। मेरी बदहाली के साथ ना। और चल चुप कर, जा जा, देख उसे किसी चीज की जरूरत होगी। हाय हाय, नहीं कुछ भी हो जाए ना, जनानियों के दिल से शक नहीं जाता, भावे कुछ कर लो। हाय हाय, वैसे आपस की बात है, मैं भी ऐसी थी। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। मैं पूछती हूँ, ये कौन सा तरीका है डील करने का? किस तरह डील करना सिखा रही है आप इसको? अरे 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 अरे, क्या हो गया भाई? क्या हुआ कि बच्चे, तुम बड़े हीरो बन रहे हो उसके सामने? ये किस तरह की बात कर रही हैं आप? मैं ना तुम्हारा गला दबा दूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? लिसन, मैं ना तुम्हारी जान ले लूंगी। ज़ेबो क्या कह रही हो? ज़ेबो ये मेरी बॉस भी है और हमारी मेहमान भी है। मेहमान है तो इनसे बोलो मेहमानों की तरह बिहेव करे, वरना मैं ना चलता कर दूंगी यहाँ से इनको। ज़ेबो देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अच्छा, तुम ये क्या दिखा रहे हो मुझे? तुम इसके लिए मुझसे गुस्सा करोगे? मैं कहता हूँ ज़ेबो चुप हो जाओ, वरना ये मेरी इंसल्ट है। तुम चुप ही रहो। दौलत दिखा के तुम क्या चाहते हो? मुझसे मेरा शौहर छीन लोगी? उसके लिए ना तुम्हें हमारी लाश पे से गुजरना होगा। पिंटू की लाश पे से? आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। यानी तुम मेरी लाश से गुजर जाओगी? नहीं, मैं तो साइड से भी गुजर सकती हूँ। वो तो आज की आई हुई लड़की गैर है, लेकिन तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। ओह गॉड ज़ेबो, तुमने मुझे मेरी बॉस के सामने बहुत शर्मिंदा किया है। चली जाओ यहाँ से। क्या? हाँ, हमारे रास्ते अब जुदा हो गए। ऐसा बोलो ना, शक का मौका देता कौन है मुझे? देखो ज़ेबो देखो, मेरे को
गुस्से को मत ललकारो, वरना मैं कोई फैसला कर लूंगा। क्या? हाँ हाँ, चली जाओ सेबो, मेरे गुस्से को आवाज मत दो। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ इस घर से, कभी दोबारा इस घर में वापस नहीं आऊंगी। हाँ जाओ जाओ, और इस कड़खने मुर्गे को भी लेके जाओ, जाओ जाओ जाओ। आपको पता है कि ना, जल्दी में शादी कभी नहीं करनी चाहिए। फिर से शादी? ओ ये क्या कह रही है? इसमें हर्जी क्या है? ओ इसकी तो पहले शादी हो चुकी है। तो एक हुई है ना। अच्छा, यानी तो पूरी 4 कराएंगी? समझे, इसकी पहली शादी हो रही है। ये क्या कह रही हो? मैं इफ्फी से शादी करना चाहती हूँ। तो पहले वाली का क्या होगा? पहली वाली तो चली गई। चली गई है? वो इफ़ी चली गई? हाँ हाँ माँ, चली गई। 24 घंटे की चक चक पक पक मैंने जान छुड़ा ली। हाय रब्बा, मैं खानदान में क्या मुंह दिखाऊंगी? अम्मा मेरा मुंह दिखा दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो चपेड़े मारनी मैंने तेरे मुंह पे। मैं आपको पहले से ज्यादा प्यार दूंगी, रोज आपके पैर दबाऊंगी, आपकी खिदमत करूंगी। हाय हाय, वो तो ठीक गल है, पर मल्लेदारी? अरे मत छोड़ो मोहल्लेदारों को, किन चक्करों में पड़ गई आप? ये लें 25 लाख का चेक। किस लिए? आपके लिए। मेरे लिए? हाँ, और ये घर छोटा है, शादी के बाद हम डिफेंस में शिफ्ट हो जाएंगे। हैं? अरे हमारा कार डिफेंस में नहीं है। अरे अम्मा, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। यहाँ के कमरों जितने वहाँ के वॉशरूम्स होते हैं। वहाँ सब दौड़ दौड़ के इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए तो मैं मास्टर बेडरूम बनवाऊंगी। वाकई? हाँ हाँ। अम्मा अम्मा, हम आज शादी कर रहे हैं। अच्छा चल फिर ठीक है, वैसे भी मैं अब क्या कर सकती हूँ। ओह थैंक यू। अम्मा थैंक यू, अम्मा थैंक यू। चले शादी की तैयारी करते हैं, चले चले। आहो 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 आहो। बस बस, निकाह आते ही होगा। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। क्यों क्यों? मेरी पहली शादी है ना। मुझे तो पहले भी नहीं आई। वो पता करी थी निकाह खा क्यों नहीं आ रहा? मुझे लग रहा है अम्मा उसको देर है, हम खुद ही निकाह पढ़ लेते। भाई देर ना करें बिल्कुल भी। और तुम्हें किस बात की जल्दी है? क्यों, आपको जल्दी नहीं है? इफ़ी क्या चीज है ये मैं बताता हूँ क्या चीज है। तुम? ये कौन है? मेरा दोस्त है, साथ ही काम करता है। इससे शादी ना करें। क्यों? इससे जो शादी करता है वो सुबह होते ही मर जाता है। हैं? अब इतनी जहरीली है ये? जी 3 शॉट पहले ही मार चुकी है ये। 3? मैंने नहीं मारा, वो एक ब्लड प्रेशर से मर गया, दूसरे को हार्ट अटैक आया था और तीसरे का सांस बंद हो गया था। और चौथे की नब्ज फटने वाली है। हाय, नी शोहर मार औरत, मारो इसे, इसकी गिच्ची मरोड़ दो। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खिंचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी।